हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसी सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्वेल्थ के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है बायोलॉजी के। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम होने वाले 2022 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सारे एग्जामिनर्स जो बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपको। ये आपका यूट्यूब चैनल पर सबसे पहला क्वेश्चन, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 3n। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण पोष में 3n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है क्या कहलाता है? तो एकल जनक की बात करते हैं कि अलैंगिक होते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे? अलैंगिक हो जाएंगे। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सारे एकल जनक द्वारा होते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जिसके कारण इनका शरीर जो होता है नर और मादा एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब एक कोश के जीव कहा जाता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अलैंगिक एसेक्सुअल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजित कर भ्रूण बनाता है? इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजित कर भ्रूण बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। यानी कि युग्मक जो होते हैं ये संयोजन करके भ्रूण बनाता है। मतलब अगर बात करते हैं हम लोग मेल गैमिट की और फीमेल गैमिट की, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब भी बनता है तब ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट को कहा जाता है 2n। क्या कहा जाता है? 2n। इसलिए इसे द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। इसलिए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या पाया जाता है? स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी जब बात करते हैं तो मतलब वैसे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देता है उसे कहते हैं स्तनधारी जीव कहा जाता है। तो इसमें जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु मतलब क्या होता है? स्पर्म होता है। तो इसमें जो शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु के मध्य भाग की बात करते हैं। क्या करते हैं? मध्य भाग की बात करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये केंद्रक होता है और ये हेड पीस होता है और ये होता है नेक भाग और ये होता है मध्य भाग होता है। ठीक है। और ये होता है टेल पीस होते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए मध्य भाग की तो ये इसका मिड पीस होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के कारण इसमें शुक्राणु में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ द्वारा चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो कहलाता है क्रिप्टोरोफिली। क्या होगा? क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोरोफिली होता है। उस उसके बाद आप जो बी नंबर देख रहे हैं एंटेमोफिली जो होते हैं, ये एंटेमोफिली जो होती है कीट द्वारा होता है। ठीक है, जब पुष्पों में कीट द्वारा परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। और एक जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्निथोफिली, तो ये होता है पक्षियों द्वारा। जब पक्षियों द्वारा पौधा में परागण क्रिया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रो एंथ्रोलो एंथ्रोफिली कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनक सामान्य जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक सामान्य जीव प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका आपका आंसर जाएगा विखंडन से। कैसा होगा? विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विविखंडन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन हम लोग इसको बोलते हैं द्विविखंडन को। तो द्विविखंडन क्रिया होता है अमीबा में होता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं अमीबा की। ठीक है, तो द्विविखंडन के किस में होते हैं? अमीबा में। लेकिन इसमें ऑप्शंस क्या दिया गया है? अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अमीबा और पैरामीशियम, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलन द्वारा जनन किसमें होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होती है वो किस में होते हैं? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। एक और होता है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी होता है, लेकिन हाइड्रा ऑप्शंस में है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 65,000 से अधिक जो है पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा 8 माह में। क्योंकि जलकुंभी की अगर बात करते हैं तो जलकुंभी में होता है, जलकुंभी की अगर बात करते हैं तो जलकुंभी में कायिक प्रजनन होता है। क्या होते हैं? कायिक प्रजनन, जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? बंगाल का आतंक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है ताकि ये क्या करता है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, तो ये जलकुंभी क्या करता है? उससे ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है, जिससे सारे जलीय जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो क्या करती है, 8 माह में अपने पौधे को विकसित करके और अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने जीवन काल में एक बार पुष्प को उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुस्राव चक्र, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि ये फीमेल में एक शारीरिक घटनाएं होती है जो 28 डेज का होता है, 28 दिनों का होता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो इसका सटीक जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब मनुष्य में भी होंगे, बंदर में भी होंगे और चिंपैंजी में भी होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जब गैमिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि गैमिट्स की जब बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23। लेकिन अगर जाइगोट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जाइगोट की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46। ठीक है। तो 46 ऑप्शन में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के जो युग्मक होते हैं, युग्मनज जो होते हैं, ठीक है, युग्मनज में क्या हो जाएगा? 46। और युग्मक जो होते हैं उसमें हो जाएंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अनप्रजक प्राणी है? मतलब इनमें से कौन से अनप्रजक प्राणी? तो अनप्रजक के बारे में आपको बता दें कि अनप्रजक को कहा जाता है ओविपेरस। मतलब वो ऐसे जीव जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म न देके अंडा द्वारा बच्चे को जन्म देता है। जैसे कि सारे पक्षियाँ होते हैं, केवल एक पक्षी जो है चमगादड़, उसे छोड़कर, ठीक है, सिर्फ चमगादड़ को छोड़कर सारे पक्षियाँ जो हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। और मछली में होते हैं व्हेल मछलियाँ। मतलब व्हेल मछलियाँ जो होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, और बाद बाकी जितनी मछलियाँ होते हैं वे सारे मछली अंडे देते हैं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। मतलब कि अनप्रजक प्राणी क्या क्या है? मुर्गी है, मगरमच्छ है, सांप है, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जलीय जीव हो गया, पक्षी वगैरह, सॉरी पक्षी नहीं, जलीय जीव हो गया, मछली वगैरह, मेढक जो हो गए, ये सब क्या होते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि अगर शुक्राणु की बात करते हैं,
ठीक है। अगर शुक्राणु की बात करते हैं तो अगर शुक्राणु है ये और ये अंडाणु है, तो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पानी में, मतलब शरीर के बाहर मिलते हैं। तो उसे कहा जाता है क्या? बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंस। तो देखते हैं कि आवृत बीज वाले जो पौधे होते हैं वो भ्रूण पुष्प में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आवृत बीज वाले जो पौधे होते हैं भ्रूण पुष्प की संख्या होती है 3 है, जिसका पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या संभव है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में है अलैंगिक प्रजनन, मतलब कि सूक्ष्म प्रजनन हमेशा एक कोष के जीव में होता है और वो कहलाता क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उभयलिंगी की बात करते हैं तो उभयलिंगी में आपका क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केचुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। और मेढक भी है, लेकिन मेढक इसमें नहीं ऑप्शन दिया गया है। आपको याद रखना है कि मेढक जो है वो भी क्या है? तो आपका उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम से होता है? इष्ट में जैसे कि हमने आपको बताया था कि इष्ट जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और ये क्या करता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है इष्ट, ठीक है। इष्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, तो यह मुख्यतः क्या होते हैं? ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। मुकुलन को हम लोग बॉडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बॉडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्मक जो होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो होते हैं आपका एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? एक गुणक, जिसको हम लोग हाइप्लॉइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइप्लॉइड। युग्मक क्या होती है? एक गुणक होती है। जिसकी अगर बात करते हैं मेल गैमेट्स की, ठीक है, तो मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो इसमें गुण क्या है? एक ही गुण है, एक ही गुण एन पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे? एक युग्मक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित निम्नांकित किस्में पादप काय अगुणित होते हैं? निम्नांकित किस्में पादप काय क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो इसमें सभी हो जाएगा। शैवाल में अगुणित होते हैं, कवक अगुणित होते हैं, ब्रायोफाइटस जो होते हैं पौधे, जलीय पौधे हैं, इसमें भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके सारे क्वेश्चंस ये एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। अंतिम तक इस वीडियो को आपको देखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको ये बता दूँ, बट क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो आप घबराएं नहीं, इस वीडियो को अंतिम तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं, तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? राइजोम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो होते हैं ये किसका रूपांतरण है? तो कंद जो है वो जड़ का रूपांतरण। किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? काजू जो है निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा नट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नट फल कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जैमुल्स निर्माण किसमें होता है? जैमुल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैमुल्स जो निर्माण होते हैं ये किसमें होते हैं? तो ये केवल स्पंज में होते हैं। किसमें होते हैं? स्पंज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक जो है ये स्थानांतरण हो सकता है। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो युग्मक स्थानांतरण जो होता है सभी में होते हैं, जैसे कि जल में भी हो सकते हैं। जल द्वारा भी युग्मक जो है, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल सकता है, वायु द्वारा भी मिल सकता है, हवा द्वारा भी मिल सकता है, मतलब इनमें से सभी द्वारा ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने देखा था और इसमें भी रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें।
तो किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो ये इस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेढक है, हिरण है, घोंघा है और क्या है आपका मनुष्य है। तो ये बाह्य निषेचन किसमें होगा? तो ये मेढक में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? इसमें केवल जल की बात किया है। तो जल के माध्यम से निषेचन किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल के माध्यम से सभी में हो, जैसे शैवाल में भी होगा, टेरिडोफाइटस में भी होगा, ब्रायोफाइटस में भी होगा। ये सब जलीय पौधे हैं, जलीय जीव हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से उभयलिंगी पादप नहीं है? पिछले क्वेश्चन में आपका दिखाया गया था कि उभयलिंगी जीव, ठीक है, उभयलिंगी जीव मैंने आपको बताया था, मेढक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, उभयलिंगी पादप नहीं है, क्या बोल रहे हैं? नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर क्या आ जाएगा? पपीता जो है ये उभय जो है उभयलिंगी नहीं है। बाद बाकी मक्का जो है, सरसों है, गुल्लड़ है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवैध में वर्धी प्रजनन होता है। अवैध में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? बुलबिल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं BSc जो हमारा बोर्ड है, इसमें 2016 में, 17 में और 17 सेकेंड सिटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी में। किस में हो जाएगा? घरेलू मक्खी। ये आपका घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, शरीर के बाहर जो होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विट्रो। इन विवो नहीं बोलना है बच्चों, क्योंकि इन विवो होता है आंतरिक। तो ये क्या हो जाते हैं? शरीर के बाहर तो बाह्य निषेचन होंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 2 से है, स्त्री जल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री जल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि एस्टिग्मा जो होते हैं या स्त्री पुष्प है, स्टाइल जो होते हैं या स्त्री पुष्प है, ओवरी जो होती है स्त्री पुष्प है। मतलब कि ये सब सारे जो है पुष्पों के जनन अंग भाग है। एस्टिग्मा कहा जाता है वर्तिकाग्र को, ठीक है, जो कि ये फीमेल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप में इम्फीबियन यानी उभय अस्थाई किसमें संबंधित होते हैं? तो पादप में जो ये होते हैं ये आपका ब्रायोफाइटस में होते हैं। किस में होते हैं? ब्रायोफाइटस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है आपका इंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाएगा? इंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से घास जलीय जंगल घास है, जलीय जंगली घास है। ठीक है। तो जलीय जंगली घास की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जलकुंभी है। ठीक है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु परागण जो होते हैं ये किसमें नहीं होते हैं? तो बात करते हैं वायु परागण। तो वायु परागण जो होते हैं ये सैल्विया में नहीं होते, बाद बाकी घास में होते हैं, मक्का में होते हैं, गेहूं में होते हैं। ये सब वायु परागण क्रिया होता है। मतलब वायु द्वारा नर और मादा में जो नर और मादा से जो निकलने वाले जो ये होते हैं कण होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे में निम्नलिखित में से किस किस पौधे में स्वपरागण क्रिया होती है? तो स्वपरागण की बात करते हैं तो द्विलिंगी में होते हैं। जितने भी द्विलिंगी पुष्प है, जैसे अड़हुल का पुष्प हो गया, तो ये समय क्या होते हैं? स्वपरागण। अब अगर हम स्वपरागण की बात करते हैं तो स्वपरागण कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को। क्या कहा जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। और सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया जो होते हैं वो एक ही पुष्प पर या एक ही पौधे पर पाए जाने वाले परागकण और वर्तिकाग्र आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं किसी न किसी सहायकर्ता द्वारा। तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष। अगुणित भ्रूणपोष की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है?
तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अनावृत बीजी की जो है अनावृत बीजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर ना करें। सारे क्वेश्चन जो वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है इसे याद करें और समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से कायिक प्रवर्धन नहीं है, इनमें से कौन से कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो प्रकंद जो है कायिक प्रवर्धन है ना, चूसक है, ये है, शाखा है, और ये आपका चल बीजाणु जो है ये नहीं है, ठीक है। चल बीजाणु एक प्रक्रिया है जो कि प्लाज्मोडियम में ये जनन की क्रिया होती है, चल बीजाणु अचल बीजाणु, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ में या प्लाज्मोडियम में उत्पन्न होने वाले ये मतलब क्रिया विधि जिससे यह प्रागन प्रजन क्रिया करता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें आपका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, चल बीजाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल जो है कूट फल है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि 2017 में आप देख रहे हैं एग्जाम में पूछा गया था। तो कूट फल क्या है, तो कूट फल की बात करते हैं तो सेब जो है ये कूट फल है, सेब क्या है, कूट फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना, भ्रूणपोष का क्या कार्य होगा, तो भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पौधे में, निम्न में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेशिया, क्या है, ऑस्ट्रेशिया एवं घास, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेशिया एवं घास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भ्रूणपोष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष है आपका क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिगुणित, मतलब त्रिगुणित जो होते हैं वो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज चोल का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीज चोल का निर्माण होता है, तो ये होता है आपका पीडीकार्प से होता है, किससे होता है, पीडीकार्प से होता है। जैसा कि ये आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि फली, भूमि फलनी फल, भूमि फलनी फल है, तो यह आपका हो जाएगा क्या, मूंगफली, मूंगफली को क्या कहा जाता है, भूमि फलनी फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागित, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो वायु परागण सामान्यतः किसमें पाया जाएगा, तो लिली में, घासों में, उसके बाद आर्किडिस में, उसके बाद क्या है, लेग्यूमस में। तो ये आपका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, घासों में, किस पाया जाएगा, घासों में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में जल परागण होता है, निम्न में से किस में जल परागण होता है, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस में जल परागण होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जलकुंभी में होता है, किस में होता है, जलकुंभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक जो होते हैं ये सेंट्रल कोशिका कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक लिंगी है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो ये आपका पपीता जो है ये एक लिंगी है, ठीक है। एक लिंगी जो है ये क्या है, पपीता आपका एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2015, 16, 21 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें। तो फल का बीज चोल खाया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सभी, मतलब कि जायफल के जो होते हैं बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, मतलब इसमें आपका सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः है, ये क्या है, तो नर युग्मक है, परागकण जो है ये क्या है, नर युग्मक है। अगर हम बात करते हैं कि परागकण, तो परागकण जो होते हैं ये परागकोश से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, परागकोश से, और परागकोश से निकलते हैं क्या, परागकण जो कि नर भाग है, और ये परागण क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागित भित्ति होते हैं, परागित भित्ति होते हैं, तो ये परागित भित्ति होते क्या, द्विस्तरीय होते, क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागकण हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, परागकण हो सकते हैं, तो परागकण एलर्जी का कारक हो सकता है, ठीक है,
क्योंकि परागकण जब निकलता है तो ये वायु में इंक्लूड करता है, और जैसी वायु में इंक्लूड करता है तो हमारे शरीर में, फेफड़ा में क्या करता है, ये जमा हो जाता है। नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, सांस के माध्यम से क्या करता है, ये हमारे शरीर में आ जाता है और हमें एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं ये सामान्यतः होते हैं। तो सामान्यतः क्या होते हैं ये वायु परागित पुष्प? ये सामान्यतः मतलब कि आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, चटकीले होते हैं, ताकि वायु परागन आसानी से हो सके। ये आपका एनेमोफिल्स जो परागन है ये होता है आपको किसके द्वारा? तो ये होता है आपको हवा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेमोफिल्स नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एंटेमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका कीट द्वारा होता है। मतलब कीट द्वारा जब परागकण आपस में वर्तिक आकार से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटेमोफिली कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीट परागन। क्या हो जाएगा? कीट परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या? क्लोनिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। जब एक ही पौधा से नए पौधे उगाए जाते हैं ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, कायिक प्रजनन विधि द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। तो इसमें क्लोनिंग दिया गया है, आंसर आपका सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पीईजी होगा। क्या होगा? पीईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? किसका खाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका सेब का। सेब का जो है ये पुष्पासन भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं में गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागकण परागन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये वायु द्वारा होता है, क्योंकि गेहूं के बाल को देखते छोटे छोटे पुष्प होते हैं और वो पुष्प गंधहीन होते हैं, और वो क्या कहते हैं? वायु द्वारा परागन क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजांड जो है विकसित हो क्या बनाएगा? तो बीज बनाएगा। सिंपल है, अगर कोई भी फल है वो, अगर वो बीज, उसमें बीज है और वो बीज जब विकसित हो जाता है तो वे क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? मतलब कि इनमें से कौन सी जंतु है जो कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये जंतु कोशिका नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो ये पौधे में पाए जाने वाले एक पर्णहरित लवक है जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना। ये सब अपने भोजन बनाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनाट्रोपस बीजांड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनाट्रोपस जो बीजांड होता है ये होते हैं उल्टा। क्या होते हैं? इनाट्रोपस जो बीजांड क्या होते हैं? ये उल्टे होते हैं। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन पौधा जलोद्भित्ति है? कौन सा जो पौधा है वो जलोद्भित्ति है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो पौधा है वो जलोद्भित्ति है, मतलब जल में पाए जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुमील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा स्वपरागन वाले पौधे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 400 होती है। कितनी होती है बच्चों?
400 होते हैं पूरे जीवन काल में। ठीक है, अगर ऐसी बात किया जाए कि अंडाशय जो होते हैं वो 2 होते हैं, है ना, एक राइट और एक लेफ्ट होते हैं, जो अंडाशय क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। लेकिन पूरे जीवन की बात की जाए तो ये 400 अंडे का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होगा, तो जिसमें एक कोशिकीय गति होती है। गैस्ट्रुलेशन क्रिया में क्या होता है कि एक कोशिकीय जो होते हैं वो गति क्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी जीव में निषेचन की क्रिया संपन्न होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो संपन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फ्लैपियन नली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्तनधारी जो भी जीव है उसमें निषेचन क्रिया कहाँ होता है, तो फ्लैपियन ट्यूब में या फ्लैपियन नली में होता है, जिससे हम लोग निषेचन नली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो है यूट्रस, ये किससे संबंधित है, तो ये मादा स्त्री जननांग से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मादा स्त्री जननांग से ये गर्भाशय संबंधित है। गर्भाशय जो होते हैं ये भ्रूण को विकसित करके 9th मंथ तक के बच्चे को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा, तो मॉडुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉडुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा, तो मॉडुला कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो अगर बात करते हैं शुक्राणु की, तो शुक्राणु की जो टोपी नुमा संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं उसे हम लोग, एक्रोसोम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक्रोसोम जो होते हैं ये अंडाणु को तोड़ने में मदद करता है। इसकी ये भाग हो गया शुक्राणु का, ठीक है, और ये यहाँ पर सबसे ऊपरी भाग पर होते हैं शुक्राणु के ऊपर में, जो अंडाणु को क्या करता है, क्रैक करता है, तोड़ता है। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साटेली कोशिका सहायक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, साटेली कोशिका सहायक होती है तो शुक्राणु के परिपक्व करने में, मतलब साटेली कोशिका जो होती है शुक्राणु के परिपक्व करने में, और ये मेल में पाए जाने वाले जनन कोशिका है, ठीक है, नर में पाए जाने वाली ये जनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु के भेदने के से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंडाणु को जब वो निषेचित करता है तो उससे पहले जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा कैपेसिटेस। क्या कहेगा, कैपिसिटेशन कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिसिटेशन जो होते हैं ये अंडाणु को भेद करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लैपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, क्या कहलाता है। मतलब कि ये क्वेश्चन फिर से समझेंगे, फ्लैपियन नलिका का अंडाशय, फ्लैपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, वो क्या कहलाएगा, तो वो वायु कोष्ठिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायु कोष्ठिका। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो इसमें 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं, 64। ये VVI है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विगुणित संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। द्विगुणित संरचना जो है ये आपका क्या है, तो द्विगुणित संरचना की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, युग्मनज। युग्मनज जो क्या है, द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स है, तो जिब्रेलिन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिब्रेलिन्स जो है ये आपका हार्मोन है। क्या है, ये आपका हार्मोन है जिसको हम लोग जिब्रेलिन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण की 16 कोश का जो अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, मोरुला कहलाती है। क्या कहलाती है, मोरुला। एक तो क्वेश्चन और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, शायद छूट गया है तो यहाँ से देखते हैं। तो फर्टिलाइटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं फर्टिलाइटिंग प्रोटीन, तो ये आपका पाए जाते हैं शुक्राणु की सतह में। कहाँ पाए जाएंगे, शुक्राणु की सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्पस लूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, कार्पस लूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, तो ये
प्रोजेस्टेरॉन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, लेकिन ये कार्पस लूटियम द्वारा साबित होने वाला केवल क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणी संरचना है। तो द्विगुणी संरचना कौन है आपका, तो युग्मनज जो है आपका द्विगुणी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्यूलिड्स को विभेद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसोम के स्रावन से। किसके स्रावन से, एक्रोसोम के स्रावन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका मोडुला कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोडुला। चलिए देखते हैं, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी के मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं मोर्टालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टालिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रिट्रोवायरस एक वायरस है जो कि आपका HIV का ये दूसरा नाम है। HIV जो वायरस है ये क्या करता है, एड्स उत्पन्न करता है। और ये इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोवायरस। एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रिट्रोवायरस पूछे या फिर HIV पूछे, दोनों क्या है, एक प्रकार का विषाणु है जो एड्स उत्पन्न करता है। क्या करता है, एड्स उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। बहुत VBI क्वेश्चन है। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये आपका हुआ था 1951 में हुआ था। क्या हुआ था, 1951 में ये हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो ये इसमें हो जाएगा स्टेथोकस द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। क्या है, स्टेथोकस द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्त्री मनुष्य में कौन गुण से शूद्र होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री की बात कर रहा है, मनुष्य में कौन गुणसूत्र होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, तो इसमें क्या होगा, XX हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44XX जो हो जाएगा ये स्त्री गुणसूत्र है। अगर 44XY की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, नर गुणसूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्त्री गुणसूत्र, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो एक संकर की बात कर रहा है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो सकते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे बहु अलील कहलाते। क्या कहलाएंगे, बहु अलील कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र A और Y। गुणसूत्र A एवं Y जो है सबसे अधिक और सबसे कम है। नेक्स्ट है, दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दात्र कोशिका की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है, जो कि क्या है, इसको हम लोग क्या प्रदर्शित करता है, तो प्लियोटॉपी ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो 21वें गुणसूत्र जो है इसको हम लोग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। मतलब डाउन सिंड्रोम रोग जो है ये गुणसूत्र का 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, ये मतलब कि घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि एक समान महिला एक समान दृष्टि
वाली महिला जिनके पिता वर्णांधता है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने का पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक सामान्य दृष्टि वाले महिला मतलब कि वैसी महिला जिसको यह रोग नहीं है, उनके पिता वर्णांधता है, उनके पिता क्या है वर्णांधता है, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तो उससे होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना क्या होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना क्या होगी। तो 25% वर्णांधता पुत्र लक्षण प्रारूपी सभी साधारणतः दृष्टि वाले पुत्री होगी। मतलब 25% ये वर्णांधता पुत्र होगा। अब जितने भी पुत्री जन्म लेगी वो नॉर्मल सामान्य होगी। जैसे कि आप मेरे चैनल में है लाइक टू स्टडी में, आप उस पर जाके और इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का। 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया था क्या चीज। तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता के नियम को मेंडल ने प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसका दूसरा नाम हो जाएगा ना। तो युग्मकों की शुद्धता के नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है। तो ये आपकी बात करें तो द्विलक्षणी की बात करते हैं, द्विसंकरण की बात करते हैं, तो ये इस पे आ जाएगा आपका 9.3/3:1। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों। क्योंकि उन्होंने मटर को पौधा को चुना था और मटर के पौधे में 7 लक्षण पाए जाते हैं और उन्होंने प्रभावित पौधे और अप्रभावित पौधे दोनों को संकरण के साथ अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया और इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलिनिन रंध्र द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो जाती है, इसमें रंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंजक हीनता होती है। क्या होती है, रंजक हीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर की आनुवांशिकता पहचान की जाती है। तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा, मतलब XX जो होते हैं और XY जो होते हैं, XX फीमेल होता है और XX मेल होता है, तो इसी में गुणसूत्र का ये वाहन पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, F2 संतति की वाहलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, F2 संतति की वाहलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि 1:2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्रीय परिवर्तन कारण है, गुणसूत्रीय परिवर्तन कारण है, तो ये हो जाएगा ये सभी, मतलब अगुणिता हो जाएगा, बहुगुणिता हो जाएगा, भौतिक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें। बहुत इंपॉर्टेंट, एक जीन जोड़ा जो है वो दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव में रोकता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, एपीस्टेसिस। क्या हो जाएगा, एपीस्टेसिस। मेंडल का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, मेंडल साहब जो है इनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स फादर, जेनेटल फादर, जो हो जिनकी जो जन्म हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा जीन विलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, जीन विलियम। फिर देखते हैं,
एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो जीन विनियम। क्या कहेंगे उसको? जीन विनियम कहते हैं। मेंडल ने कार्य किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने कार्य किया था, तो ये उद्यान मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ए बी ओ रक्त समूह है वो क्या दर्शाता है? तो ए और सी दोनों को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? ए और सी दोनों को दर्शाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पुनेटे वर्ग किसकी विकसित किया था? पुनेटे के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या विकसित किया था? तो ये आपका मतलब कि रेजिनेल्ड रेजिनेल्ड ने पुनेटे वर्ग विकसित किया था। पुनेटे मतलब क्या है कि ये एक बॉक्स है, पुनेटे बॉक्स कहा जाता है, जिसमें 4 खल होते हैं, ठीक है, और 8 घर बनते हैं, और जिसमें 64 कोड का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसने किया था? तो ये आपको किया था, रिजेनेल्ड ने किया था। किसने किया था? रिजेनेल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, सटन ने किया था। किसने किया था? सटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो अनुवांशिकता का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? तो वो आपका दिया था मेंडल साहब ने दिया था। कौन दिया था? मेंडल साहब ने दिया था। इसलिए इनको अनुवांशिकता का पितामह भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिक शब्द जो है वो किसने प्रस्तावित किया था? तो वेटसन ने किया था। किसने किया था? वेटसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया? वेटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्याकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्याकार रुधिराणु अरक्ता में अम, अमीना अमीना अम्ल संगठन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्याकार एक बीमारी है, ठीक है, जो ब्लड संबंधित रोग है, जो अरक्ता में क्या कहता है, अमीना मतलब एमिनो अम्ल के संगठन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट, वीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर एबी वर्ग में, हाँ, मानव रुधिर एबी वर्ग में उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होंगे? एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि एबी वर्ग जो होते हैं वो मानव एबी जो वर्ग होते हैं इसमें क्या होते हैं? एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बात है कि अगर जहाँ एंटीजीन पाया जाएगा वहाँ एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। तो एंटीजीन इसमें दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए और बी होता है। तो इसमें स्वाभाविक है कि एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, एक बात और करते हैं यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसमें एंटीजीन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजीन की अनुपस्थित होती है और जिसके कारण ये एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसमें एंटीजीन नहीं पाया जाता बल्कि एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को क्या करता है? रोकता है। तो ये हो जाएगा आपका एपीस्टेसिस। क्या हो जाएगा? एपीस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल जो थे वो सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए थे? तो ये किस कारण नहीं देख पाए थे? तो विलियम के कारण नहीं देख पाए थे। किसके कारण? विलियम के कारण ये नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण प्रभाविता उपस्थित पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण प्रभाविता जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो मिराविलिस जलपाया में होते हैं। क्या होते हैं? मिराविलिस जलपाया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, डाउन सूत्रों में गुणसूत्रों में जिनसे गुण सॉरी
डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपको 47 होती है। कितनी होती है? 47। मतलब गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉफिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉफिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? तो ये अचानक जीवों की लक्षण प्रकट होते हैं, उससे म्यूटेशन कहा जाता है, जो कि विभिन्नताओं का स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्रॉसिंग ओवर जो होती है किस अवस्था में होते हैं? तो ये होती है पैकेटिंग की अवस्था में होती है। किसकी अवस्था में? पैकेटिंग। पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु उत्परिवर्तन में अगर एडेनिन गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो ये हो जाएगा क्या? ट्रांसवर्सन। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सन में ये प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिटिकम ट्रिटिकम जो होते हैं, ट्रिटिकम एक्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एक्टिवम क्या है? तो ये आपका है, क्या है? हेक्साइलोड है। क्या है? ये हेक्साइलोड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्रॉस में 1:2:1 का क्या दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। एक संकरण क्रॉस में मतलब एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाएगा प्रभाविता का नियम। क्या दर्शाएगा? प्रभाविता का नियम। मतलब सारे पौधे जो होंगे वो प्रभावित होंगे। लक्षण क्या होंगे उनके? प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता कहलाता है? तो ये ओ हो जाएगा। हाँ, ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? सभी जो होते हैं सर्वाधिक मतलब सार्वभौमिक रक्तदाता है, सबको दे सकते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं ये सबग्राही हो मतलब कि सबग्राही कैसे? सबसे ले सकते हैं। जो एंटीजीन ए वाले होते हैं एंटीजीन बी वाले को दे सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लेमार्क द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो इसका आपका आंसर बढ़ जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। मनुष्य में पुरुष की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पुरुष की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 46XY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46XY हो जाएगा। पुरुष में गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को अब पॉज कर रहा हूँ और आपका इसी से अब इसके जो बात के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। जब तक इस वीडियो को आप देखें और इग्नोर मत करें, और ये आपके संभावित प्रश्नों में पूछे गए जो मतलब कि एग्ज़ाम में सारे प्रश्न हैं, और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू।